कक्षा 10 के सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 हल करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को लेकर हम आए हैं। हम इस प्रश्नावली में रैखिक समीकरण युग्मों को वज्रगुणन विधि से हल करना सीखेंगे। युगपत समीकरणों को हल करने के लिए जिन बीजगणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें वज्रगुणन विधि का एक प्रमुख स्थान है। वज्रगुणन का मतलब हुआ आड़ा या तिरछा गुणा। अंग्रेजी में इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो मानक रैखिक समीकरणों को लेते हैं। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इसमें वज्रगुणन का प्रयोग किस प्रकार होता है यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हम x के लिए हल करते हैं, फिर y के लिए हल करते हैं, फिर 1 के लिए हल करते हैं। x के नीचे बट्टे लगाते हैं, y के नीचे बट्टे लगाते हैं और 1 के नीचे बट्टे लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। x के बट्टे में किन को रखा जाएगा? x को छोड़ करके जो दाएं हाथ की तरफ है b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 लिख लिया जाएगा। b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 x का काम हो गया। अब y के नीचे क्या रखेंगे? y के नीचे इधर वाले को पहले लिखेंगे c1 c2, फिर a1 a2, c1 c2 और a1 a2। फिर 1 के नीचे लिखेंगे, इधर से लिखेंगे a1 a2 और b1 b2। इस प्रकार हम लिख देते हैं। फिर हम ऐसे गुणा करते हैं, b1 से c2 को, b2 से c1 को। ये तिरछा गुणा हो रहा है, इसलिए इसे वज्रगुणन विधि कहते हैं। ये व्यंजक प्राप्त हुआ x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1, y बट्टे c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम क्या करेंगे? हमें चर का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए पहले हम इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को ध्यान रखें, जो x के नीचे x के हर में है ये 1 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा b1 c2 माइनस c2 b1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये यहाँ गुणा हो गया, ये यहाँ गुणा हो गया। अब उसके बाद y का मान निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे, इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को लेंगे। y का मान निकालने के लिए क्रॉस गुणा इससे ये हो जाएगा, तो y निकालने के लिए ये यहाँ चले जाएगा। y बराबर हो गया c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो x और y का मान। विद्यार्थियों को ये आशंका रहती है कि सर हमको तो वज्रगुणन विधि याद ही नहीं होती है, इसको याद करने का कोई आसान सा ट्रिक बताइए। तो मैं यहाँ पर बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम इसको लिखते हैं। x बट्टे x के नीचे आप देखिए x का गुणांक क्या होता है a, तो आप लीजिए bc ऋण bc लिख दीजिए। y का गुणांक होता है b, तो b को छोड़ दीजिए, आप लीजिए ca माइनस ca, और ये अचर पद होता है c को छोड़ दीजिए ab माइनस ab। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक छोड़ दिया, bc लिख दिया, और y का गुणांक छोड़ दिया b, ca लिख दिया, और c छोड़ दिया अचर पद ab लिख दिया। फिर लिख दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये प्राप्त हो गया, सूत्र से यही तो प्राप्त हुआ था। विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहूंगा, आप इन दो समीकरणों से सीधे वहां पर भी पहुंच सकते हैं जहां पर सूत्र से आपका अंतिम लाइन प्राप्त हुई है। देखिए कैसे करेंगे। x के बट्टे में लिखेंगे, x के बट्टे में लिखने के लिए x वाली लाइन को भूल जाएंगे, b1 से c2 को गुणा करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y के नीचे लिखने के लिए y वाले को भूल जाएंगे। अब यहां से करेंगे ऐसे c1 a2 माइनस c2 a1। अब 1 के नीचे लेने के लिए इसको भूल जाएंगे, a1 b2 माइनस a2 b1।
प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल है, निम्न से रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। आपको बताना है कि किस स्थिति में अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले a1 निकालते हैं, b1 निकालते हैं और c1 निकालते हैं। यहाँ कहाँ से आते हैं, पहले वाली समीकरण से। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो अचर पद है वो c1 हो गया। उसके बाद a2, b2 और c2 निकालते हैं। a2 है x का गुणांक दूसरे समीकरण में 3, y का गुणांक ऋण 9 और अचर पद ऋण 2। फिर हम निकालते हैं उनका अनुपात a1 बट्टे a2 अर्थात 1/3, b1 बट्टे b2 अर्थात ऋण 3 बट्टे ऋण 9, ये भी 1/3 हुआ। c1 बट्टे c2 अर्थात ऋण 3 बट्टे ऋण 2 अर्थात 3/2 हुआ। देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं c1 बट्टे c2। a1 बट्टे a2 बराबर आया b1 बट्टे b2 के, बराबर नहीं हुआ c1 बट्टे c2 के। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये तो समांतर होती है, असंगत होते हैं। इस केस में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, अर्थात असंगत हुए। असंगत होने में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। इस केस में कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं है तो हम इसको, दूसरे भाग में हमको ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं मानक रूप में। 2x धन y ऋण 5 बराबर 0, 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। अब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। a1 हो गया 3, b1 हो गया 1, c1 हो गया ऋण 5, और a2 हो गया 3, b2 2 और c2 ऋण 8। फिर हम तुलना करेंगे, a1 बट्टे a2 ये हो गया 3/3 अर्थात 1, b1 बट्टे b2 अर्थात 1/2, c1 बट्टे c2 अर्थात ऋण 5 बट्टे ऋण 8 अर्थात 5/8। तो देखिए a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। तो कौन सी कंडीशन होती है, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी तो इसका मतलब इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय समीकरण को इस प्रकार लिख दिया, 2x धन y ऋण 5 बराबर 0, मानक रूप में लिख दिया 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। तो मैंने बताया था आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x बट्टे लिख दीजिए, y बट्टे लिख दीजिए और 1 बट्टे लिख दीजिए। x के नीचे क्या लिखेंगे, x वाले को भूल जाएंगे, ऐसे जाएंगे। y का गुणांक 1 है गुणा, और ये ऋण 8, 1 गुणा ऋण 8, पहले इसमें हो जाएगा ऋण, अब इसको गुणा करेंगे 2 गुणा ऋण 5, 2 गुणा ऋण 5, ठीक है, ये हो गया 2 गुणा ऋण 5 है। अब y के नीचे, y के हर में क्या लिखेंगे, y वाले को भूल जाएंगे। अब मैंने कहा यहां से जाएंगे -5 गुणा 3, -5 गुणा 3 ऋण, फिर यहां से जाएंगे -8 गुणा 2, -8 गुणा 2, ये ऋण उसमें सूत्र में ही है। उसके बाद 1 के नीचे आने के लिए ऐसे जाएंगे 2 गुणा 2 ऋण 3 गुणा 1, y का गुणांक 1 है। अब देखिए ये क्या प्राप्त हो गया, x बट्टे ऋण 8 धन 10, ये प्राप्त हो गया y बट्टे ऋण 15 धन 16, ये प्राप्त हुआ 1/4, 3 गुणा 1 है 4, ऋण 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया x बट्टे 2 बराबर y बट्टे 1 बराबर 1/1, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए इसको लेंगे, बीच वाले को भूल जाएंगे। x बट्टे 2 बराबर 1/1, तो x बराबर हो गया 2, x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब y का मान निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे, y बट्टे 1 बराबर 1/1 अर्थात y बराबर हो जाएगा 1।
y का मान 1 और x का मान 2, दोनों चरों के मान। तीसरे में हमको दो समीकरण दी हुई हैं, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं मानक रूप में 3x ऋण 5y ऋण 20 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे बराबर 0, समीकरण 1। 6x ऋण 10y ऋण 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। a1 हो जाएगा 3, b1 ऋण 5 और c1 ऋण 20, a2 6, b2 ऋण 10 और c2 ऋण 40। फिर तुलना करते हैं a1 बट्टे a2 अर्थात 3/6, 3/6 हो गया 1/2, और b1 बट्टे b2 अर्थात ऋण 5 बट्टे ऋण 10 अर्थात 1/2, c1 बट्टे c2 अर्थात ऋण 20 बट्टे ऋण 40 अर्थात 1/2। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये कौन सी कंडीशन होती है? इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। समपाती का मतलब अनेक हल, समपाती का मतलब अनेक हल, अनेक हल होते हैं। अनेक हल की स्थिति में हमको हल नहीं करना है, छोड़ देना। चौथे भाग में इस प्रकार दो समीकरण दे रखी है हमको, x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0, 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। a1 हो गया x का गुणांक 1, b1 हो गया ऋण 3, c1 हो गया ऋण 7, a2 3, b2 ऋण 3, c2 ऋण 15। तुलना करते हैं a1 बट्टे a2 अर्थात 1/3, b1 बट्टे b2 अर्थात ऋण 3 बट्टे ऋण 3 का मतलब 1/1, c1 बट्टे c2 अर्थात ऋण 7 बट्टे ऋण 15 अर्थात 7/15। तो आपने देखा a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। पहली कंडीशन इसमें होता है प्रतिच्छेदी, दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी तो एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की स्थिति में हमको इसे वज्र a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 की तुलना करके देख लिया कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात अद्वितीय हल होगा इसका। तो हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं x बट्टे y बट्टे और 1 बट्टे। ध्यान रखना है x के नीचे, x के हर में जो चीज लिखेंगे तो हम x वाले को भूल जाएंगे, x वाले को थोड़ी देर बंद कर देंगे। ऋण 3 गुणा ऋण 15, ऋण 3 गुणा ऋण 15, ऋण 3 गुणा ऋण 7, ऋण 3 गुणा ऋण 7। ठीक हो गया। अब y के हर में लिखने के लिए y वाले टर्म को भूल जाएंगे और कहां से जाएंगे? यहां से, ये इस प्रकार जाएंगे, ऋण 7 गुणा अपने दाहिने हाथ की तरफ से ऋण 7 गुणा 3 ऋण 15 गुणा x का गुणांक 1, ऋण 15 गुणा 1। ठीक है, बराबर 1 के नीचे 1 के हर में क्या आएगा? 1 के हर में अब ऐसे चलेंगे, 1 गुणा ऋण 3, 1 गुणा ऋण 3, ऋण 3 गुणा ऋण 3, 3 गुणा ऋण 3। ठीक है, ये हो जाएगा x बट्टे 15 तिया 45, दोनों ऋण ऋण है तो धन हो जाएंगे, ऋण 7 तिया 21 बट्टे y बट्टे ऋण 21 और धन 15 बराबर 1 बट्टे ऋण 3 और धन 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया x बट्टे 24 बराबर y बट्टे ऋण 6 बराबर 1/6। ठीक हो गया। अब x का मान निकालने के लिए हम इसको और इसको लेंगे, तो x का मान प्राप्त करते हैं, x बट्टे 24 बराबर 1/6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 6 से x को गुणा करा, 6x बराबर 24। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर हो गया 24/6 अर्थात 4, 24/6 बराबर 4 अर्थात x का मान प्राप्त हुआ। y का मान प्राप्त करने के लिए इन दोनों को लेंगे, इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को लेंगे, y बट्टे ऋण 6 बराबर 1/6। इसका मतलब हुआ 6y बराबर ऋण 6 अर्थात y का मान आ गया ऋण 6/6 अर्थात 1। x का मान 4 और y का मान ऋण 1। Thanks for watching. Please subscribe the channel and share it to all.